राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूं। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्टार्ट विद आदित्य में। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहा करिए। दोस्तों, यहाँ पे हमारा यूजीसी नेट जा रहा है, पेपर 1 की हम बात करेंगे। 7 दिसंबर 2023 शिफ्ट 1 की हम बात करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से बने, कौन कौन से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो जो बच्चों का रेस्पॉन्स आ रहा है वो यही कह रहे हैं कि पीवाईक्यू में से ही पेपर आ रहा है। लगभग 50 से 60% पेपर पूरा पीवाईक्यू में से आ रहा है। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि कौन कौन से प्रश्न आपके बनेंगे। तो दोस्तों, अगर बात करें तो आपका एक प्रश्न बन रहा है, उसमें पीएच वैल्यू पूछी है एसिड रेन की। ठीक है, एसिड रेन की पीएच वैल्यू पूछी है। और आपका एक प्रश्न जो दोस्तों, एक और प्रश्न जो आया है वो कम्युनिकेशन में से आए हैं 3 प्रश्न। ठीक है, 3 प्रश्न आपके आए हैं कम्युनिकेशन में से। और दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पे तो आपका एक प्रश्न कंप्यूटर में से सुमेलन आया। जो पता चला है आपके 5 प्रश्न लगभग कंप्यूटर में से आए हैं। तो जो मैचिंग आई है कंप्यूटर की वो आपकी मैं बार बार दसियों बार जो करा चुका हूँ उसी में आई है। रैम रोम और कैचे, ये आपकी सुमेलन आई है, मैचिंग आई है। आपके वही प्रश्न बार बार घूम रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक प्रश्न आपका जो बना है वो ये है कि कुछ बंदर कुत्ते नहीं हैं और कुछ बंदर कुत्ते हैं, या ऐसे करके प्रश्न आया है जो कि हम हमेशा ऐसे सॉल्व करते हैं। आपको भी पता है कि हम उसे तर्क वाक्य से सॉल्व करते हैं, ऐसे सर्कल बना के कुत्ते बंदर हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये वाले प्रश्न आपका एक आया है। मैंने लगभग सारे प्रश्न आपको बताए। एक क्वेश्चन तो वो बच्चे बता देते कि सर डिट्टो सेम आया है, जैसा आपने कराया था सेम वैसा ही आया है दोस्तों। तो वो प्रश्न हमारा कौन सा था? वो प्रश्न हमारा ये है कि आपके 13% बॉयज़, ठीक है, लड़के, और कुछ परसेंट गर्ल्स। तो उसमें उन्होंने परसेंटेज उनकी जाने क्या अभीष्ट परसेंटेज कुछ निकलवाई थी। तो ये आपका एक क्वेश्चन आया है। ठीक है दोस्तों, आईटी प्रोटोकॉल से क्वेश्चन आए हैं आपके कंप्यूटर के, आईटी प्रोटोकॉल से क्वेश्चन। ठीक है, अब आपका एक अगला प्रश्न और है, वो है आपका एचटीटीपी के बारे में पूछा गया है दोस्तों। ये क्वेश्चन आया था। और आपका एक जो मैचिंग का क्वेश्चन आया था वो आपका आया था पेरिस समझौता, आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, और आपका एक प्रश्न जो आया है वो दोस्तों क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है, तो यहाँ से आपके ये प्रश्न बने, ये आपके सम्मेलन में आए। एक कुछ अभिकथन और तर्क में भी ये कंप्यूटर के प्रश्न बने हैं। एक कंप्यूटर का प्रश्न आपका अभिकथन और तर्क में भी एक आपका कंप्यूटर का प्रश्न दोस्तों बना है अभिकथन और तर्क में। ठीक है, और कुछ प्रश्न दोस्तों आपके बने हैं हायर एजुकेशन से, उच्च शिक्षा से प्रश्न आए हैं, और लगभग वही प्रश्न आए हैं। मुझे एग्जैक्ट नहीं पता चल पाया कि कौन सा प्रश्न है। बच्चों को कुछ को याद रहे, कुछ को नहीं याद रहे, कुछ को आधा अधूरा याद रहा। तो एक मुझे आधार मिल गया तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ दोस्तों। अब मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं पता है, नहीं तो मैं आपको वो भी बताता। एक प्रश्न आपका कुछ यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का आया था। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का प्रश्न आया था कि भारत में कौन सी यूनिवर्सिटी से संपर्क में है, पता नहीं क्या ऐसा कुछ आया था, माफ़ करिएगा दोस्तों, ये आपका प्रश्न आया था। और आपके कुछ प्रश्न बने थे। आपका जो गद्यांश था दोस्तों, वो आपका गद्यांश पूरा जो आया था वो आपका गद्यांश आया था दोस्तों चंद्रयान से। ठीक है, आपका गद्यांश चंद्रयान से आया था। और ये उसमें एक प्रश्न ये भी था कि इंडिया इज़ फर्स्ट ऑन मून, भारत सबसे पहले चंद्रमा पे, ये वाला नारा किसने दिया, ये वाला उसमें प्रश्न था। ठीक है, आपका गद्यांश आया था। और दोस्तों अगर हम बात करें तो एक आपकी रिसर्च डेफिनेशन से क्वेश्चन बने थे। रिसर्च
डेफिनेशन से। जैसे दोस्तों मुझे पता चलते हैं मैं आपको बता देता हूँ, इसीलिए मैं वीडियो थोड़ा लेट बनाता हूँ ताकि मुझे कुछ क्वेश्चंस पता चल जाएं। ऐसे तो मैं कुछ भी बना सकता हूँ, तो रिसर्च डेफिनेशन से आपके कुछ क्वेश्चंस बने, ठीक है। अगर हम बात करें तो इसमें आपसे ऑथर्स का नेम पूछा गया, ठीक है। एक में बुक दी थी, वहाँ उसके ऑथर का नेम पूछा था, ये क्वेश्चन आपका बना था, ठीक है दोस्तों। अब अगर हम बात करें यहाँ पे आपके दो और मुख्य क्वेश्चन थे, तो दो मुख्य क्वेश्चन आपके कौन से बने। एक तो आपका ये बना मुख्य क्वेश्चन कि आपकी अल्फ़ाबेटिक रीजनिंग में से ए बी डी कॉमा सी आई कॉमा डी पी कॉमा ई, है ना। तो वो पूछता है कि इसमें आगे ई वाले स्थान पे क्या आएगा, तो एक तो आपका ये बना। दोस्तों एक और क्वेश्चन आपका इसमें आया था, वो क्वेश्चन ये था कि 1 3 7 15 31 इजक्वल टू माफ़ करिए इजक्वल टू नहीं, आगे कॉमा क्या होगा। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपका बन रहा है, क्या बन रहा है यहाँ पे देखिए 1 इंटू 2 2 + 1 तो आपका 3 हो गया, कॉमा 3 इंटू 2 3 2 6 + 1 7 हो गया। यहाँ पे आपका 7 2 14 + 1 15 15 2 30 + 1 31 31 2 कितना होता है 31 2 62 + 1 तो आपका 63 आंसर आएगा, ठीक है दोस्तों, 63 आपका आंसर आएगा। तो ये प्रश्न आपके बने थे दोस्तों। एक और अगर मैं आपको बात करूं तो आपके यहाँ पे कुछ प्रश्न और बने थे, वो प्रश्न कुछ इस प्रकार हैं। अगर मैं आपकी बात करूं तो DI बिल्कुल सेम आ रही है, DI बिल्कुल सेम है आपसे, वो परसेंटेज पूछ रहा है, बस कैलकुलेशन थोड़ा लंबा हो जाता है दोस्तों, क्योंकि डिजिट जो हैं वो बड़ी दे रहे हैं तो कैलकुलेशन लंबा हो रहा है, उसमें बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है, ये मैंने आपसे पहले ही। तो कैलकुलेशन अच्छा करके जाएं, जिन लोगों को कैलकुलेशन की आदत नहीं है वो थोड़ी प्रैक्टिस कर लें, कल तक जिनके एग्ज़ाम बाद में वो और अच्छे से कर लें, तो कैलकुलेशन की प्रैक्टिस कर लें दोस्तों। और यही क्वेश्चन आपके लगभग बन रहे हैं। मैंने आपको दोस्तों पहले भी, कल भी मैंने आपको क्वेश्चन बताए थे कि कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, और मैं आज भी आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ कि लगभग कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। आपके मैंने कुछ क्वेश्चन बता दिए, जैसे आपके क्वेश्चन बने आपके मॉन्ट्रियल क्योटो प्रोटोकॉल से आ रहा है, चंद्रयान से आ रहा है, कंप्यूटर के रैम रोम वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, और कंप्यूटर में आपके और भी एक दो प्रश्न आ रहे हैं। हाँ, आपके ये पूछ लेते हैं माउस कीबोर्ड हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, है ना, माउस के बारे में, कीबोर्ड के बारे में, सुमेलन, या फिर एक जो आपका कंप्यूटर का क्वेश्चन बना था इस शिफ्ट में 7 तारीख की मॉर्निंग वाली शिफ्ट में, शिफ्ट 1 में, उसमें आपका एक क्वेश्चन बना था कि अभिकथन और तर्क वाला दिया था कंप्यूटर का, ठीक है, असर्शन और रीजन, ये वाला क्वेश्चन आपका बना था, अभिकथन और तर्क वाला। अगर दोस्तों कोई भी लोग एग्ज़ाम देने जा रहा है तो मुझे कमेंट में क्वेश्चंस बता सकते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, ताकि बाकी लोगों का थोड़ा फ़ायदा हो सके। तो दोस्तों आप मुझे बता सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको एक और बात बता दूं कि जो ये प्रश्न जितने भी बने हैं लगभग वही प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। अगर मैं आपको मुख्यतः एक बात बता दूं, जो बात बार बार निकल के सामने आ रही है, ओवरऑल जो कंक्लूजन निकला है वो सामने आ रहा है, वो यही आ रहा है कि आपका दोस्तों पेपर 1 जो है वो पूरा PYQ बेस्ड है, PYQ बेस्ड है। 50% से ज़्यादा पेपर PYQ से आ रहा है, पूरा जो है PYQ बेस्ड है, और 50% अबव आ रहा है। आप ये बात लिख के ले लो दोस्तों, आप कहीं से भी क्वेश्चन कर लो, ऐसे आपको कोई नहीं कराएगा विद एक्सप्लेनेशन। मैं आपको करा नहीं रहा, आपके साथ बस शेयर किए हैं। आप दोस्तों कुछ नहीं करो, बस वीडियो आज देख लो, कल आपका पेपर अच्छा हो जाएगा, मैं आपसे गारंटी देता हूँ। अगर ना आए तो आप मुझसे कहिएगा, क्योंकि अब तक जो बच्चे गए उन्होंने मुझसे यही कहा है कि आपके साथ PYQ में से ही पेपर आ रहा है। दोस्तों इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। JRF इसी बार ले लो, अगली बार से सिलेबस चेंज हो रहा है, तो JRF इसी बार ले लो दोस्तों, अगली बार से सिलेबस चेंज हो रहा है तो JRF इसी बार ले लो। उम्मीद है दोस्तों कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और ऐसे ही कंटेंट आपको मिलता रहेगा दोस्तों। हाँ, मेरी वीडियो लेट आती है क्योंकि दोस्तों शिफ्ट 1 होते ही मुझे क्वेश्चंस तो पता नहीं चलते, उसको समय लगता है इतने क्वेश्चंस पता करने में, ठीक है।
तो जब आपको कुछ दे रहा हूँ तो मैं कुछ अच्छा ही दूँ। और मैं कभी ऐसे दोस्तों वीडियो नहीं बनाता। आजकल मैं दिल्ली पुलिस का देख रहा हूँ, पेपर ख़त्म नहीं हो पाया, 3 तारीख को पेपर ख़त्म हुए हैं और लोगों ने 20 तारीख को ही कट ऑफ की बता दी। अरे भाई पेपर तो होने दो, उस तब पता चलेगा कैसी कट ऑफ आएगी। तो इन चीज़ों पे मैं दोस्तों आपको आज एक और बात बता दूं, मैं ऐसे हड़बड़ी में बिल्कुल वीडियो नहीं, जब तक कोई तथ्य महत्व और मुख्य मेरे पास खबर नहीं होती, तथ्य सही होने नहीं होते, तब तक मैं ऐसे बिल्कुल भी नहीं बना सकता। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, धन्यवाद।